हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। अकबर बिरबल की स्टोरी से ली गई है। इसमें आप बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे, साथ ही हर एक सेंटेंस का करेक्ट ग्रामर बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज़ और वर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जिससे आप अपने इंग्लिश के लेवल को इन्हांस करते हैं। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। द तो जानते हैं, एक आर्टिकल है जो कि नाउन के लिए लगता है मैजिक। मैजिक यहाँ पे क्या है? आपका जादू, ठीक है। और स्टिक यहाँ पर क्या है? छड़ी। तो द किसके लिए आया है? स्टिक के लिए, क्योंकि मैजिक यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है। द मैजिक स्टिक यानी कि जादू छड़ी। अब देखते हैं वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है, एक फ्रेज है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो देखते हैं उसके बाद क्या है। अ मर्चेंट, एक ए, ठीक है। ए मर्चेंट, एक जो मर्चेंट है, एक रिच मर्चेंट, एक धनी व्यापारी। ए इसलिए लगा, कोई भी चीज़ जब देखिएगा, कोई भी स्टोरी में, कोई भी कहानी जब शुरू होगी एक राजा से, एक धनी व्यापारी से, एक गरीब से, तो वहाँ देखिएगा स्टार्टिंग ए से शुरू होता है, क्योंकि ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट मतलब बहुत सारे अकबर के साम्राज्य में बहुत सारे धनी व्यापारी हो सकते हैं, उनमें से एक जिसके घर में या फिर कुछ ऐसा काम हुआ हो या कुछ ऐसा बात हुआ हो। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ ए, और उसके तुरंत बाद देखिएगा द मर्चेंट आ रहा है, क्योंकि अब पता चल गया कि इसी धनी व्यापारी का बात हो रहा है जिसके घर में क्या हो गया? लूट लिया गया, ठीक है। अगर साम्राज्य में बहुत सारे धनी व्यापारी हैं तो कैसे समझ आएगा? उसके लिए ए का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अ रिच मर्चेंट मतलब एक धनी व्यापारी। वॉज रोब्ड मतलब दोनों का एक साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला करके इसका मतलब होता है लूट लिया गया। इन द अकबर्स किंगडम मतलब अकबर के साम्राज्य में, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। इसके जगह में ऐसे भी लिखा जा सकता है इन द किंगडम ऑफ अकबर। दोनों का अर्थ एक ही होता है। और ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। अब कैसे ये पैसिव है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने जो देखा था, अगर पैसिव किसको बोला जाता है? जिसमें बाय हो पीछे लगा हुआ और आगे में क्या हो? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं कि बाय यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ बाय नहीं और बोला जा रहा है पैसिव, क्यों बोला जा रहा है? तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो आपको सोचना होगा कि इनमें सब्जेक्ट कौन है। तो हम समझ गए सब्जेक्ट ये है, ये रोब्ड आपका वर्ब है, और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। और ये तो ऐसे ही है, इसको बाद में पीछे लिख दिया जाएगा जैसे था वैसे ही। तो अब पैसिव में जानते ही हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है। तो मैं लिख दे रही हूँ अ रिच मर्चेंट। पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इसमें वॉज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो वॉज, क्योंकि एक मर्चेंट है, ठीक है। रोब्ड का रोब्ड ही होता है, इसके बाद थर्ड फॉर्म आता है रोब्ड। अब उसके बाद इन द अकबर्स किंगडम, इन द अकबर्स किंगडम, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे ही दिया हुआ था। अब द रोबर को छोड़ दिया गया, क्योंकि अब पूरा सही से पता अभी नहीं है कि किसी ने चोरी किया है, रॉबर ने चोरी किया है या किसने चोरी किया है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ हाईलाइट नहीं करना है उसको, ठीक है। जो स्टोरी को लिखा वो सब्जेक्ट को हाईलाइट नहीं करना चाहता। अगर कोई खंडका चाहेगा तो ऐसे लिखा, द रिच मर्चेंट वॉज रॉब्ड बाय रॉबर इन द अकबर्स किंगडम, मतलब ठीक है। बाय अगर रहता है तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ बाय को हाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। आगे जो कि स्टोरी में है, द मर्चेंट वॉज वेरी अपसेट। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब आप सोचेंगे कि कैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो देखिए यहाँ कैसे है।
जैसे कि बी का फॉर्म होता है, बी का फॉर्म में यहाँ पे फर्स्ट में एम होता है, बी और एम। इज एम आर इसका फिफ्थ फॉर्म होता है, वॉज वेयर इसका सेकंड फॉर्म होता है, बिन थर्ड फॉर्म होता है, बीइंग फोर्थ फॉर्म होता है। उसी तरह गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर हम ऐसे लिखें आई वॉज अपसेट, आई वॉज अपसेट, मैं परेशान था, और मैंने लिखा आई वेंट देयर, ठीक है, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। तो आप तो इसको तुरंत बोल देते ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसे क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके बाद या तो नाउन या तो एडजेक्टिव होता है ना, लेकिन मेन वर्ब तो ये भी है, ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। और इसे कहते हैं स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि टेंस, ठीक है। ये स्टेट ऑफ बीइंग है और ये स्टेट ऑफ एक्शन है। ये बी वर्ब है, यानी कि वो परेशान था, वो खुश था, वो डॉक्टर था, वो राजा था, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस है, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। तो ही वेंट, वह गया, टू कोर्ट, कोर्ट मतलब यहाँ न्यायालय का बात नहीं हो रहा है, यहाँ कोर्ट मतलब दरबार, ठीक है। एंड और सॉरी, यहाँ मर्चेंट वॉज वेरी अपसेट, मर्चेंट जो था बहुत परेशान था। एंड और, यहाँ देखिए एंड कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सेम रैंक की चीज़ों को जोड़ता है। अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होगा, लेकिन इधर क्या है? सेंटेंस है, तो इधर भी क्या होना चाहिए? सेंटेंस होना चाहिए। तो द मर्चेंट जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉमन ले लिया गया। कॉमन लेना समझते हैं ना, द मर्चेंट वॉज वेरी अपसेट, एंड फिर द मर्चेंट फिर से लिखता, लेकिन एंड लगा करके फिर से यहाँ पर एक V2 लगा करके दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया गया। तो एंड वांटेड जस्टिस, और वो चाहता था, क्या चाहता था? न्याय चाहता था। मर्चेंट जो है, व्यापारी जो है, परेशान था और वह क्या चाहता था? न्याय चाहता था। ही वेंट, वह गया, टू कोर्ट, कोर्ट गया, कहाँ गया? दरबार में गया। एंड आस्क्ड, फिर देखिए वही चीज़ है, ही वेंट टू कोर्ट और यहाँ कंजंक्शन लग गया, और यहाँ से फिर एक और सेंटेंस है ना। आस्क्ड, याचना की, किंग, राजा अकबर से, फॉर हेल्प, मदद की, मदद के लिए याचना की। द किंग सैड, राजा ने कहा, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। डियर बिरबल, प्रिय बिरबल, प्लीज हेल्प दिस मैन, कृपया मदद करो इस आदमी की। रिकवर द मनी एंड ज्वेलरी फॉर हिम, वापस लाओ, मतलब वापस लाओ पैसे और ज्वेलरी को, फॉर हिम, इसके लिए, इसके लिए पैसे और ज्वेलरी को क्या लेकर के आओ? वापस लेकर के आओ। बीरबल सेड, बीरबल कहा, यस, हाँ माय लॉर्ड, जी हजूर। डियर मर्चेंट, प्रिय व्यापारी, इज देयर एनी वन यू सस्पेक्ट, क्या तुम्हें किसी पे शक है? इज से जब भी देखिए दो तरह से सेंटेंस क्वेश्चन बनाया जाता है, एक WS से और एक हेल्पिंग वर्ब से। जब WS से होता है तो उसके अनुसार क्या, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों लग जाता है, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब से बनता है तो क्या का सेंस आता है। क्या, क्या देयर एनी वन, एनी वन मतलब किसी पर, यू सस्पेक्ट, क्या आपको किसी पर संदेह है, यहाँ किसी पर आपको संदेह है। द मर्चेंट, मर्चेंट जो व्यापारी है, सेड कहा, ओ डियर, या प्रिय बीरबल, आई बिलीव, मेरा विश्वास है। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, आई के बाद वर्ब का आई जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल, दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है वो प्लूरल, उसमें एस या ES लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट वन ऑफ माई सर्वेंट्स, मेरे नौकरों में एक, ठीक है, मेरे नौकरों में एक, मस्ट हैव डन, मस्ट हैव डन, जरूर किया होगा, इट मतलब चोरी, ठीक है। सिंस मतलब तब से भी होता है और क्यों भी होता है, ठीक है। सिंस देन आई डिडंट टॉक विथ हिम, तब से मैं उससे बात नहीं करती हूँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ सिंस मतलब यहाँ क्योंकि होता है। ओनली, सिर्फ, दे कैन एंटर, ये कौन सा टेंस हो गया, ये सॉरी, ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका मॉडल वर्ब, यहाँ भी आपका मॉडल वर्ब था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि इज से शुरू है ये। कैन एंटर, कैन एंटर क्योंकि वे ही से प्रवेश कर सकते हैं,
मेरे हाउस में, घर में। नो वन एल्स, और कोई नहीं, कैन इंटर, प्रवेश कर सकता है, माई हाउस, मेरे घर में। ये भी आपका मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वी वन आता है। देखिए, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वी वन होता है और हैव के बाद हमेशा वी थ्री होता है। ठीक है, जैसे मस्ट के बाद वी वन आया है, हैव क्या है, वी वन ही है। वी हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। और हैव का बाद क्या होता है, थर्ड फॉर्म हमेशा आता है। हैव जहाँ भी रहेगा या तो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, या तो फिर आपका थर्ड फॉर्म होगा। तो नो वन एल्स, कोई भी नहीं, कैन एंटर माई हाउस, कोई भी नहीं मेरे घर में प्रवेश कर सकता है। बीरबल वेंट, बीरबल गया, टू द मर्चेंट्स हाउस। मर्चेंट्स हाउस मतलब व्यापारी के घर, अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी एस। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउस ऑफ मर्चेंट। आस्क्ड, याचना की, द मर्चेंट, मर्चेंट्स व्यापारी से, टू कॉल, बुलाएं, ऑल मतलब सभी, हिज सर्वेंट्स, अपने सभी सर्वेंट्स को बुलाएं। हिज किसके लिए आया है, मर्चेंट के लिए आया। मर्चेंट का क्या होता है, मर्चेंट का अपने के लिए क्या हो जाएगा, हिज। मेरे अपने के लिए क्या हो जाएगा, माई। ठीक है। द सर्वेंट्स, नौकर, स्टूड, खड़े हो गए। स्टैंड का पास्ट फॉर्म स्टूड। इन, इन मतलब में, अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में खड़े हो गए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, अमंग मतलब के बीच, वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, इज है रॉबर मतलब कि तुम में से, इन तुम लोगों में से कोई बीच में कोई एक क्या है, रॉबर है। इज़ अ रॉबर, यहाँ वन के लिए आया है इज़, आप मत समझिएगा कि यू के लिए तो आर आना चाहिए। ठीक है। आई शैल, मैं दूंगा, मैं दूंगा, ई यू, मैं तुम लोगों को दूंगा, ईच प्रत्येक को, अ मैजिक स्टिक, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। दोनों मिला करके फ्यूचर होगा। अगर शैल हटा दिया जाए तो ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है। बीरबल देन, बीरबल ने तब, हैंडेड सौंप दिया, अ स्टिक एक लकड़ी को, टू ईच, ईच मतलब प्रत्येक, सर्वेंट प्रत्येक सर्वेंट को। ठीक है। ये कौन सा टेंस हो गया, मीन्स बीरबल देन, बीरबल तब सौंप दिया एक एक स्टिक सभी नौकरों को। एंड, और फिर देखिए एंड कंजंक्शन आया है, और टोल्ड कहा, देम टोल्ड देम उनसे कहा, दैट की, द रॉबर्स स्टिक विल ग्रो फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कि जो चोर का जो स्टिक होगा, जो डाकू का जो स्टिक होगा, लकड़ी होगा, विल ग्रो बढ़ जाएगा, 2 इंच 2 इंच, लॉन्गर लंबा हो जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, या जादू की छड़ी है, सबको बांट दिया और उसके बाद बोला कि जिसने चोरी किया होगा इसका स्टिक 2 इंच लंबा हो जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल कॉल्ड, बीरबल ने बुलाया, ऑल द सर्वेंट्स, सभी सर्वेंट्स को, इनटू बुलाया, कॉल इनटू एक साथ है। ठीक है। लेकिन बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल दिया जाता है। द रूम, कहाँ बुलाया, रूम में बुलाया। ठीक है। एंड आस्क्ड, बार बार वही चीज़ हो रहा है, सेम। एंड के यहाँ भी एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस है और यहाँ भी एक सेंटेंस है। बीरबल यहाँ पे कॉमन है। ठीक है। एंड बीरबल आस्क्ड देम, और बीरबल ने उनसे कहा, तो टू गिव देयर स्टिक, उन लोगों से कहा, टू गिव देव, अपने अपने छड़ी को मुझे दे दो। वन स्टिक, एक स्टिक, वॉज 2 इंचेस स्मॉलर, वो एक स्टिक जो था, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, 2 इंची स्मॉलर हो गया, 2 इंची छोटा हो गया, छोटा था। एंड, और, द अदर स्टिक, जो अन्य लकड़ियाँ छड़ियाँ थी, वर मतलब थे, ऑफ द सेम साइज, सभी सेम साइज के थे, सिर्फ एक लकड़ी जो थी जो 2 इंच छोटी थी। बीरबल कॉल्ड, बीरबल बुलाया, द सर्वेंट, बीरबल ने सर्वेंट को बुलाया, मतलब नौकरों को बुलाया, विद द शॉर्टर स्टिक, जो छोटे लकड़ी के साथ, जो छोटे छड़ी के साथ था। सेड कहा, दिस मैन, यह आदमी, इज अ थिप, यह आदमी क्या है, चोर है। ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। द मर्चेंट आस्क, द मर्चेंट ने कहा, व्यापारी ने कहा, बट हाउ डिड यू फाइंड आउट दैट ही इज द थिप। बट लेकिन, हाउ डिड यू, हाउ मतलब
तुमने कैसे पता लगाया, डिड आ गया ना तो समझ आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि डिड से पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है जब क्वेश्चन कोई पूछा जाता है ना। और यहाँ आपने देख लिया ये WH वाला क्वेश्चन है। हाउ मतलब कैसे, यू मतलब तुम, फाइंड आउट पता लगा पाए, जब भी डिड लगता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। दैट कि ही इज द थिप, कि वह एक चोर है, कि वह चोर है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दिस इज वेरी सिंपल, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यह बहुत साधारण है, यह बहुत, इट इज ओनली एन ऑर्डिनरी स्टिक, यह सिर्फ एक साधारण छड़ी है, यह क्या है, एक साधारण छड़ी है। द थिप जो चोर है, बिलीव्ड चोर को विश्वास हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट, दैट विश्वास किया, दैट द स्टिक वॉज अ मैजिक ग्रोइंग स्टिक, स्टिक जो छड़ी है वो मैजिक मतलब जादुई बढ़ने वाली छड़ी है, मैजिक मतलब जादुई बढ़ने वाली छड़ी है। चोर को लगा कि ये सच में क्या है, जादुई बढ़ने वाली छड़ी थी, वॉज है ना, वॉज हो गया तो थी हो जाएगा, सो इसलिए ही ब्रोक ऑफ, उसने तोड़ दिया। ब्रेक ऑफ का पास्ट फॉर्म क्या होता है, ब्रोक ऑफ 2 इंचेस, वो सोचा कि 2 इंच ही बढ़ेगी ना, तो 2 इंच उसने काट दिया, क्योंकि वो चोर था इसलिए उसको डर लग रहा था, बाकी किसी को क्या डर, वो तो चुप से जाके छड़ी रख दिया होगा और वापस आया होगा, वो छड़ी ला के दे दिया होगा। सो दैट इसलिए इट वुड रिमेन, सोचा कि ये इट वुड रिमेन, वह सेम ही रहेगा, द सेम साइज, अगर मैं 2 इंच काट दूंगा तो वो सब साइज सेम ही हो जाएगा। लेकिन वो तो बेवकूफ़ बन गया, बीरबल के जाल में फंस गया और जा कर के वह 2 इंच लकड़ी अपने छड़ी को काट दिया, तो सबका छड़ी बराबर और एक का छड़ी 2 इंच छोटा, और इसी से तुरंत बीरबल ने पता लगा लिया कि यही चोर है। मोरल इससे क्या सीखने को मिलेगा आपको, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सत्य हमेशा जीत, सत्य की हमेशा जीत होती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूबल कमेंट इस कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।